कैसे डॉक्टर साहब? और बताएं। तो अब आपको समझ में आ गया सपोर्टर पहनना है नहीं पहनना है जिम में? ये तो क्लियर हो गया मेरे को, कल की लाइव वीडियो देख के आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि पहनना है या नहीं पहनना। अब तो गलती हो गई, पहनना ही नहीं है मैंने। बहुत बढ़िया। बस अब एक चीज़ और है मेरे पास, दिमाग में कई दिन से चल रही थी हाँ हाँ। कि जो बेली फैट है मेरा, ये अब क्या है काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ऊपर आके चेस्ट अपलिफ्ट कर दे मेरी, मतलब ब्रॉड हो जाए, थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज होती है? ये तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि ऐसी कोई एक्सरसाइज है जो हमारे लोअर बेली फैट को ऊपर चेस्ट अपलिफ्ट करके और चेस्ट को मसल में कन्वर्ट कर दे? हम जैसे डिक्लाइन बेंच प्रेस लेते हैं, तो इसमें नहीं होगा क्या? तो बद्रा साहब, आपने मेरे को एक नया टॉपिक दे दिया है मेरी नई वीडियो के लिए, क्योंकि ये मुझे अब पता समझ में आ रहा है कि लोगों की बॉडी क्यों नहीं बन पाती है। उन्हें लग रहा है कि उनका फैट कन्वर्ट हो जाएगा मसल में, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनसे उनका जो एब्डोमिनल एरिया है, वो फैट है, वो चेस्ट पे अपलिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो कम्प्लीटली मिथ है और इस पर अब वीडियो तो बनानी बनती है जो कि बिल्कुल साइंस बेस्ड होगी। इसमें सारी मैं लॉजिकल बातें बताऊंगा, साइंस बेस्ड बातें बताऊंगा कि क्या हमारा फैट कन्वर्ट हो सकता है मसल में या नहीं। तो अब मैं चलता हूं और इस टॉपिक को कवर करता हूं सबसे पहले, और अपनी फिटनेस लाइन के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जागरूक करते हैं कि भाई इन मिथ्स में मत पड़ो। बिल्कुल। तो सुना दोस्तों आपने, बत्रा साहब को अपना बॉडी फैट कन्वर्ट करना है मसल में। और बत्रा साहब क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं उनके बॉडी का जो फैट है वो मसल में कन्वर्ट हो जाए। तो गाइस इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, टर्निंग फैट इनटू मसल इज नॉट पॉसिबल, और यू कांट कन्वर्ट योर बॉडी फैट इनटू योर मसल। तो कोई भी अगर आपको ये कमिटमेंट करता है या आपको इस तरह की बातें करता है कि हम आपका जो बॉडी फैट है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मसल में, तो गाइस ये बिल्कुल फॉल्स कमिटमेंट है। इन ऐसी बातों में ना आए, ऐसे चक्करों में ना पड़े। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है। फैट एंड मसल दे बोथ हैव डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से फैट कभी भी मसल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लाइक अगर कोई प्लास्टिक है तो प्लास्टिक पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, पेपर स्टील में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से जो चीज पेपर के अंदर है वो प्लास्टिक में नहीं है, तो इस वजह से वो आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो उसी तरीके से फैट भी मसल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। गाइस इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जो ओबीज लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, अगर वो फैट लॉस करना चाहते हैं तो क्या साथ साथ वो मसल भी बिल्ड कर सकते हैं? एट द सेम टाइम दे कैन बिल्ड मसल। तो ये पॉसिबल है या नहीं है, ये सब बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैट की बात करते हैं। फैट में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, चेन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हमारी मसल होती है, मसल में मायोफिब्रिल्स होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन। तो जो मसल है हमारी वो अमीनो एसिड से बनती है, एंड अमीनो एसिड हैज नाइट्रोजन एटम एंड फैट डजंट हैव नाइट्रोजन एटम। तो दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्कुल अलग हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट इंटरचेंजेबल और इंटर कन्वर्टेबल। तो भाई जो फैट हमारी पूरी बॉडी में स्टोर होता है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। और ये जो एडिपोज टिश्यू है हमारी पूरी बॉडी में रहते हैं फैट सेल्स। लाइक हमारी जो स्किन है, इसके नीचे की जो लेयर होती है फैट की, उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट। उसके बाद जो हमारे ऑर्गन्स पे जो फैट जमा होता है उसको बोलते हैं विसरल फैट। इवन इनर कैविटी ऑफ आवर बोन्स, वहां भी फैट होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो एडिपोज टिश्यू। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में फैट टिश्यू होते हैं। अब बात करते हैं इनके वर्किंग स्टाइल के बारे में कि जो फैट है उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में, और जो मसल है उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में। तो गाइस जो फैट होता है वो एनर्जी देने का काम करता है। लाइक हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है, सबसे प्राइम सोर्स जो होता है वो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद जो मेन सोर्स होता है वो होता है फैट। तो फैट हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है, बट कोई भी फोर्स प्रोड्यूस करने का काम हमारी बॉडी में मसल का होता है। लाइक जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी चीज को, जिम में क्या घर पे भी हम जो अपने बेसिक काम करते हैं, किसी भी चीज को जब हम उठाते हैं, फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी हम कुछ उठा रहे हैं, तो वहां पे हमारी मसल काम करती है। तो गाइस इसी तरीके से दोनों की वर्किंग भी बिल्कुल अलग है। तो गाइस अब हमने इनकी वर्किंग के बारे में बात कर ली, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो ओबीज लोग हैं और वो फैट लॉस करना चाहते हैं, तो एट द सेम टाइम क्या वो मसल भी बिल्ड कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, यस।
एट द सेम टाइम यू कैन बिल्ड योर मसल एज वेल, बट उसके लिए राइट गाइडेंस होनी चाहिए, आपको प्रॉपर टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। लाइक आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसे 300 से 400 कैलोरीज डेफिसिट आप चले जाइए, जिससे कि आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज करे ड्यूरिंग द एक्टिविटी। और साथ ही आपकी जो प्रोटीन इंटेक है वो आपको थोड़ा सा हाई रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। लाइक आपको जो भी आपका बॉडी वेट है उससे 1.5 या 2x तक आप प्रोटीन इंटेक अपनी लें, क्योंकि आप कैलोरीज डेफिसिट चल रहे हैं, तो उसमें आपकी मसल की रिकवरी अच्छे से हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, मसल को बिल्ड करने में अमीनो एसिड का मेन रोल होता है, तो प्रोटीन हमारे सारे एसेंशियल अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो वो आप इंटेक ज्यादा रखें, जिससे कि आपकी मसल की जो रिकवरी है, बिल्ड जो आपकी मसल हो, ज्यादा अच्छे से हो। और 300-400 कैलोरी जब आप डेफिसिट रहेंगे तो उसमें आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपका जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज करना शुरू कर देगी। और गाइस, जो आपका एक्सरसाइज पैटर्न है आपको वो भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल देखे हैं जो जब फैट लॉस करते हैं उस टाइम पे कार्डियो पे बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, कार्डियो 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 करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, उनका वेट कम होना बंद हो जाता है, उनकी बॉडी से फैट जाना बंद हो जाता है और हार्मोन इनबैलेंस भी हो जाते हैं। तो गाइस, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, आपको कार्डियो तो रखना ही रखना है, साथ में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्ट है आपके लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि वो आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करती है। जब आपकी बॉडी में मसल बिल्ड होगी तो मसल होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव, और जब मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है तो आपकी बॉडी को उसको मेंटेन करने के लिए 24 घंटे खुराक चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, जिससे आप जो भी खाते हैं वो स्टोर होने की बजाय आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा यूज करती है। और जो भी लोग सिर्फ कार्डियो करके थोड़ा बहुत फैट लॉस कर भी लेते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा सैग कर जाती है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है, और साथ ही उनको रिबाउंड इफेक्ट भी हो जाता है। 2-3 महीने बाद या जैसे ही वो एक्सरसाइज छोड़ते हैं या कार्डियो छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपने उसी वेट पे आ जाते हैं, कई बार वेट बढ़ भी जाता है। बट जब एट द सेम टाइम आप मसल बिल्ड करते हैं तो उस केस में आपको रिबाउंड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी टोन अप हो जाएगी। हर कोई जो भी फैट लॉस करना चाहता है या मसल बिल्ड करना चाहता है, सबसे मेन जो पर्पज उनका होता है वो ये होता है कि उनकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी लगे, वो अच्छे दिखें, कपड़े उन पे सूट करें। तो गाइज, वो सिर्फ फैट लॉस होने से कभी नहीं होगा, उसके लिए आपको मसल बिल्ड करनी पड़ेगी, जिससे आपकी अपीयरेंस अच्छी हो, आपकी बॉडी शेप में आ जाए और आप पे कपड़े सूट करे, आप अच्छे लगे। इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है जिसका नाम है Mahesh_strength, आप वहां जाके भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और वीकली मैं एक बार लाइव सेशन जाता हूं जिसमें हम Q&A करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आपका अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। और गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।